नमस्कार, कैसे हैं आप सब। राजनीतिक हलकों में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत मामला गर्म है, बहुत सारी नई नई खबरें आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा और मज़ेदार जहां घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है वो है पंजाब। आप सबको पता होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने रिज़ाइन कर दिया है, जो पंजाब कांग्रेस कमेटी थी उससे। अमरिंदर सिंह तो पहले ही हट चुके थे। चनी एक दलित सीएम बनाया गया था जिसको मास्टर स्ट्रोक बोला जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि इस बार ये मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस ने ये अपनी जो जीत है वो सुनिश्चित कर ली है आने वाले चुनावों में। अभी घटना एकदम तेजी से बदला और सिद्धू ने अपना रंग दिखाया, वही रंग जो हमको पहले आप में दिखा, फिर बीजेपी में दिखा और अभी कांग्रेस में भी दिखा, वही रंग जो सल्किंग रंग होता है। तो आज हम पहले जानेंगे कि हमको ऐसे 10 चीज़ें जो इस पंजाब में जो हो रहा है, जो पंजाब का जो सर्कस चल रहा है, उससे क्या क्या मिलता है। तो पहली बात जो जैसे मैंने दो पॉइंट्स लिखे थे। पहली बात तो ये कि ये साबित हो गया है अब कि नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिन पे आप बेट नहीं कर सकते, जिन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी हिस्ट्री रही है। वो एक सल्किंग पॉलिटिशियन जिन जो 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 कुड़ते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, अपन बहुत महत्वाकांक्षी हैं और बहुत जल्दी बढ़ना चाहते हैं। और माई वे और हाईवे, मैं बोलूँ वही हो, तू बोले वो तू जाने, ऐसी बातों से चलते हैं। तो ये बात बिल्कुल प्रूव हो गई और यहाँ उन्होंने खुद ही प्रूव किया। ये उनके पास एक अच्छा अवसर था जहाँ पे उनको उनको कांग्रेस कमेटी का चेयर प्रेसिडेंट बनाया गया था। उनके पसंद का कहा जा रहा था कि उनके कैंप का, उनके पसंद का चीफ मिनिस्टर था और वो इसको अपने एडवांटेज में ला सकते थे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ये बात समझ गए थे कि अगर कांग्रेस आने वाले चुनाव में जीत जाती है तो फिर वो चन्नी को क्यों बदलेगी, फिर सिद्धू क्यों बनेंगे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि जो भी चन्नी करेंगे उसका उसी को माना जाएगा कि इसकी वजह से जो पंजाब में कांग्रेस जीती है। और अगर कांग्रेस हार जाती है तो वैसे भी सिद्धू का कोई भविष्य नहीं है। तो सिद्धू इस बात को जानते हैं और ये उन्होंने बस एक चाल चली है कि वो अपनी शर्तें मनवा सके। अब ये शर्तें क्या हैं ये भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये भी है कि ये अब जग जाहिर हो गया है कि प्रियंका और राहुल गांधी का नेतृत्व फेल हो चुका है। और जैसा कैप्टन कहते रहे हमेशा, या फिर सबको पता चली गया कि राहुल और प्रियंका जो हैं जमीनी सच्चाइयों से बहुत दूर हैं, बहुत कोसों को दूर हैं। और जो उनके शायद एडवाइजर्स हैं वो भी उनको सही सलाह नहीं देते। और इस वजह से वो नहीं जान पाए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिश्ते शायद आपसे अच्छे नहीं हो, लेकिन पकड़ जो है ब्यूरोक्रेसी पे, जो नीचे काम करने वालों पे, उसका उनको अनुभव है। और वो एक बहुत सेफ बेट थे कांग्रेस के लिए अगले वाले चुनाव में जिताने के लिए। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि थंपिंग मेजॉरिटी आती कांग्रेस को, क्योंकि इतने सक्सेसफुल मुख्यमंत्री नहीं रहे, पर काफ़ी पकड़ है उनकी एमएलएस पे, ग्राउंड पे जो किसान आंदोलन हो रहा है वहाँ पे उनके लोग बैठे हुए हैं। तो कैप्टन का एक दबदबा है। उनके बारे में कहा जाता है कि शेर बूढ़ा है पर अभी थका नहीं है। लेकिन शायद ये चीज़ें राहुल और प्रियंका को समझ नहीं आई, तो वो एक लीडरशिप पे भी क्वेश्चन है। तीसरी चीज़ जो है कि ये शायद, और ये चीज़ लेके आती है, सामने लेके आती है कि दरबारी कल्चर कांग्रेस में शायद अभी भी उतना ही मजबूत है जितना कुछ सालों पहले हुआ करता था। क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि सिद्धू जो है वो प्रियंका गांधी के बहुत नज़दीकी थे, राहुल के नज़दीकी थे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनके इतने अच्छे संबंध नहीं रहे। तो ये एक है। और हुआ क्या, कैप्टन को हटा दिया गया, इंसल्ट किया गया, बेइज्जत करके जो कहते हैं उस तरह से उनको हटाया गया और सिद्धू को लेके आया गया, जबकि सिद्धू के पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी ये दिखाने के लिए कि वो पंजाब में क्या कर सकते हैं या वो किस तबके को अपने साथ लेके आ सकते हैं।
तो ये तीसरी बात। चौथी बात जो थी वो ये है कि इलेक्शन इतने नज़दीक है और पंजाब में आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर बदल रहे हैं, आप कमेटी का चेयरपर्सन बदल रहे हैं। आपके पास क्या डेटा है, किस आधार पे? सिर्फ इस आधार पे कि वो इंसान आपके नज़दीक है, पॉपुलर और आपके लिए भाषण देता है, आपके तलवे चाटता है। तो इस बात करके तो ये एक चीज़ है कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, क्योंकि कभी भी देखिएगा चुनाव के पहले ऐसे फेरबदल नहीं किए जाते जब तक कि बहुत ही ज़रूरी नहीं हो। और एक ऐसा स्टेट जो कि शायद कांग्रेस के कुछ गिने चुने जो उनके पास राज्य बच गए हैं, वैसे में से पंजाब एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे अभी भी कांग्रेस नंबर 1 कंटेंडर थी। क्योंकि बीजेपी के बारे में तो वहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि ये किसान आंदोलन की वजह से काफ़ी ग्राउंड पे वहाँ पे लोगों में गुस्सा है बीजेपी के लिए। तो और आपने इतनी अपनी पकड़ मजबूत नहीं की थी कि वो कांग्रेस को बिल्कुल ख़त्म कर दे वहाँ से। और अकाली दल और बीएसपी का बहुत भविष्य मुझे वहाँ दिख नहीं रहा था। तो इस वजह से कांग्रेस के लिए ये एक सेट प्लान था, एक बना बनाया खेल जो था ये, जिसको बिगाड़ दिया सिर्फ दरबारी कल्चर के वजह से और कोई स्ट्रैटेजी नहीं होने की वजह से। दूसरी चीज़ ये भी दिखाती है आपको कि उसके बाद क्या हुआ। क्या राहुल और प्रियंका आपको फोरफ्रंट पे दिखाई दिए कि वो जो ये पंजाब में सर्कस चल रहा है, सब हंस रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो कांग्रेस का यही हाल है। इसमें आपको कहीं पे भी दिखाई दिया कि राहुल और प्रियंका सामने आके इसको सॉल्व करते हुए दिखाई दिए? बिल्कुल नहीं। मुझे तो ये खबर मिली है कि राहुल गांधी केरला चले गए हैं और प्रियंका गांधी को छोड़ दिया गया है कि वो सिद्धू को मैनेज करें। हालांकि उनका सिद्धू का इस्तीफा भी अब एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इस तरह से नहीं चलता है नेतृत्व। तो ये एक बहुत ही ठंडा दुलमुल रवैया है, जहाँ पे एक स्टेट आपके हाथ से निकल रहा है, आपकी पूरी शाख खराब हो रही है। वहाँ पे जो भी आपने बनाया था, जो भी बचा था, वो खराब हो रहा है और आपको कोई मतलब नहीं, एक स्टेटमेंट नहीं, और आपका एक ट्वीट आता है वो भी सेना का मजाक उड़ाते हुए। तो ये दिखाता है कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है इनके दिमाग में कि किस तरह से हम एक क्राइसिस को मैनेज करें, किस तरह से इस आई हुई संकट को मैनेज करें। तो जो सातवीं चीज़ है वो ये है कि राहुल गांधी हर बार ट्वीट करके इनर डेमोक्रेसी, कांग्रेस में इनर डेमोक्रेसी है, इस बात की बात करते हैं, और कैसे कि जो अध्यक्ष का चुनाव है वो भी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से होता है और क्या क्या। और साथ ही साथ हमारी जो भारत की डेमोक्रेसी है उस पर भी वो बार बार कटाक्ष करते हैं कि कैसे भारत में डेमोक्रेसी रही नहीं गई है। तो शायद अभी वो टाइम है कि जब वो देखें कि उनकी पार्टी में डेमोक्रेसी कहाँ है। जिस तरह से कैप्टन को हटा के, मैं कहूँगी फेंक के, सिद्धू को लेके आया गया, वो डेमोक्रेसी का तो हिस्सा नहीं था। वो कहीं पे वोटिंग नहीं हुई, कहीं पे ये नहीं देखा गया कि क्यों ये करना चाहिए। तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी है राहुल गांधी के खुद की पार्टी में? आई थिंक इट्स टाइम टू इंटरनलाइज हिम। देन सेकेंड थिंग, देन आठवीं चीज़ जो है वो यही है कि आपको ये सारा एपिसोड कहीं पे, चाहे वो राजस्थान में जो खेमेबंदी हो रही हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो यहाँ पंजाब में हो रही हो, आपको ये दिखता है कि कांग्रेस का आला कमान जो है वो सुपर वीक हो चुका है, बिल्कुल भी वीक हो चुका है, बिल्कुल जर्जर हो चुका है। और शायद उसकी अपनी साख उसकी अपनी पार्टी में भी नहीं बची है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई डिसीजन राहुल गांधी लेते हैं और उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठती है। उसकी हो सकता है कि वो उस समय के लिए दब जाती है, पर गाहे बेगाहे वो बातें आती रहती हैं। चाहे आप पर राजस्थान की बात ले लीजिए, चाहे वो आप बघेल की बात ले लीजिए, चाहे आप अभी पंजाब की बात ले लीजिए, तो वहाँ पे ये खींचतान चलती रहती है। आपने जाखड़ के बयान को देखा, आपने अमरिंदर सिंह के बयान को देखा, आपके दूसरे नेताओं के बयान को देखा, आपने G23 देखा निकलते हुए, और कांग्रेस से निकले हुए या कांग्रेस में जो लोग हैं उनके बयानों को देख लीजिए। जो मन चाहे वो ट्विटर पे लिख रहा है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जिसको जो लग रहा है वो लिख रहा है। तो एक अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली हाल दिखाई देता है कांग्रेस में। तो ये दिखाता है कि आला कमान मजबूत नहीं है, कमज़ोर कड़ी है। 10वीं बात जो कहूँगी वो ये है कि शायद कांग्रेस ने इतनी हार के बावजूद और इस एक रीजनल पार्टी की तरह रिड्यूस होने के बावजूद
शायद कुछ सीखा ही नहीं। 2014 के बाद से जो भी उनका हुआ उसमें उन्होंने कोई पाठ नहीं सीखा। ये नहीं सीखा कि किस तरह से बीजेपी इलेक्शन मैनेज करती है, किस तरह से नेताओं को आला कमान की बात माननी होती है, कैसे जो सुप्रीम डिसीजन होता है वो सिर्फ ऊपर बैठे बॉस लेते हैं, नीचे नहीं बैठे हुए किस तरह से अगर आप काम नहीं करते तो हटाए दिए जाते हैं। तो ये सारी बातें सीखी नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप जाके पूछे कि अभी यूपी में क्या कोई कांग्रेस को गिन भी रहा है? नहीं गिन रहा है। ये कितनी शर्मनाक बात है। एक ऐसी पार्टी जिसने इतने साल राज किया, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी थी, जिसमें लोगों की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में अच्छे लोगों की कमी है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो दृढ़ संकल्प की, कमी है तो स्ट्रैटेजी की, कमी है तो एक प्लानिंग की, कमी है तो सच बोलने वालों की। चाटुकार बहुत है पर सच बोलने वालों की कमी है, और कमी है तो एक सही नेतृत्व की, जो कांग्रेस आज के ज़माने में, आज के टाइम में बिल्कुल भी कांग्रेस के पास में नहीं है। और 11वीं बात, शुभ नंबर होता है 11, तो एक तो अभी जो लास्ट लाफ है, जो सबसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ये पूरा देख के जिसको मज़ा आ रहा होगा वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी। क्योंकि कैप्टन बोलेंगे कि भाई मैं तो भविष्यवक्ता हो गया, मैंने जो बातें कही वो बातें सही हो गई, और बीजेपी कह रही होगी भाई हमने तो कुछ किया नहीं पर ये तो खुद ही ढह गए। तो ये है कांग्रेस का जो भी सर्कस चल रहा है पंजाब में, उसका एक छोटा सा जिस्ट। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आखिर इसके पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हुई जिससे सिद्धू को रेजिग्नेशन देना पड़ा, या देने के लिए कहा गया, या मजबूर होना पड़ा, जो भी है। तो ये एक पहली चीज़ है, जो एक अमर देवल को कैबिनेट में लाने की बात हुई। और अमर देवल जो है वो एक लॉयर थे, जो एक्स डीजीपी के लॉयर थे, और वो काफ़ी अकाली दल के टाइम में काफ़ी फले फूले बढ़े और काफ़ी क्लोज माने जाते रहे हैं उनसे। तो वो एक मसला था जो चनियों से सिद्धू के बीच में बिल्कुल 36 का आंकड़ा बन गया था। और एक दूसरा जो एमएलए जो गुरजीत सिंह है, जो कि माइनिंग स्कैम में एक्यूज भी थे, उन पे केस मुकदमा भी हुआ था, उनको लाया गया था एमएलए बना के। तो उनको लाने के लिए वहाँ भी ये सारी चीज़ें हुई थी, और इस वजह से आप देख रहे हैं कि सिर्फ सिद्धू का रेजिग्नेशन नहीं, बहुत सारे लोगों का रेजिग्नेशन आ रहा है। तो अभी आगे जो चलता जाएगा ड्रामा और शायद बढ़े। हालांकि अगर मैं एक पंजाब के लोगों की तरफ से सोचूं तो यही सोचती हूँ कि एक ऐसा राज्य जो भारत का सबसे समृद्ध राज्य था, जहाँ पे ड्रग्स की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जहाँ पे जो अवैध हथियार की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे अभी सिंचाई के पानी की इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे माइग्रेशन पलायन चरम पे है, जहाँ का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ढह रहा है, वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अभी दूसरा ड्रामा जो है, पॉलिटिकल ड्रामा क्या होगा, और इस नेता की बात मानी जाएगी या उस नेता की बात हो सकता है मानी जाए, नहीं मानी जाए, जो भी है, बट इसमें असली जिसको भुगतना पड़ेगा वो है पंजाब की जनता। और शायद इसका फ़ायदा, ये जो सेंटिमेंट, नेगेटिव सेंटिमेंट कांग्रेस का बन रहा है, इसका फ़ायदा शायद आपको हो, क्योंकि पिछली बार भी जब आप थी वो नंबर 2 स्पॉट पे थी, नंबर 3 पे अकाली दल थी, और इस बार अभी आज ही केजरीवाल पंजाब गए हैं, उनके साथ में उनकी पूरी टीम है, वो ब्रीफिंग करने वाले हैं आज। तो आप देखेंगे कि आप एक्टिव हो रही है गोवा और पंजाब वैसे एरिया में, जहाँ पे उनको लगता है कि उनकी एक अच्छी पकड़ बन सकती है। हालांकि जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है, मुझे नहीं लगता कि यही एंड है, अभी कुछ और चीज़ें होनी बाकी हैं। तो देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।